एक मुस्लिम परिवार में जन्म, फिर छोटी सी उम्र में अध्यात्म के लिए छोड़ा घर और आज देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पद्म भूषण श्री एम, जो कुंभ में यहाँ पर आए हैं और लोगों को अध्यात्म के बारे में बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये जो श्री एम से आपका सफ़र, एक मुमताज़ अली आपका नाम था जिसके आप मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, हिंदुज़म में कैसे आपकी रुचि बढ़ी? तो बचपन में मैं तो नॉर्मल ही था, जैसे परिवार में सब लोग रहते हैं ऐसा ही था। 8 साल की उम्र में हमारे बाद में भविष्य में जो गुरु बने वो त्रिवेंद्रम, जहाँ मैं पैदा हुआ केरल में, वहाँ मुझे ढूंढ के आए और बातचीत तो ज़्यादा नहीं हुई, वो तो खाली 2 मिनट के 5 मिनट थे। एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, कोई मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है, मगर रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, हमने कभी नहीं देखा। तो मैं उनकी तरफ चल के गया तो वो बुलाए ऐसा, तो मेरे सर के ऊपर हाथ लगाए। वो हाथ लगा के कुछ बोला नहीं, ऐसे ही पूछा कि कुछ समझ में आया कि, तो मैं बोला कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले चलो वापस जाओ, और वो चले गए। फिर मैं उनको मिला नहीं जब तक मैं हिमालय में गया 19 साल की उम्र में, तब तक नहीं। मगर तब से मुझे कुछ मेरे मन में ना बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि कोई कहा कि ये ऐसा है, उसको क्यों हम विश्वास करें? सोचना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए, संवाद की ज़रूरत है। कोई संवाद के लिए तैयार नहीं, ये है, ये सच है, इसको करो। तो मैंने देखा कि एक रिलीजियस स्ट्रीम ऐसी है जहाँ हम प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, और अगर आखिर में आपको लगा यह सच है तब एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरफ घूमा। मेरा मन तो बचपन था, छोटा था। जब बड़े होते होते हमारे घर के चारों तरफ जो भी साधु संत जो थे, ऐसा तो वो ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि साधु संत असल में साधु संत मुर्शिद जिसको भी कहो, वो जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, वो जो जानते हैं उनसे भी बड़े लोग हैं। कुंभ की बात करते हैं, आप यहाँ पर आए हैं, लोगों को अध्यात्म की शिक्षा भी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कुंभ को एक फेस्टिवल के रूप में मान के इसमें अध्यात्म का क्या महत्व है? वो ये है कि पहले आप अगर इतिहास देखेंगे तो ये कुंभ हुआ था हर्षवर्धन के समय पर, और वो हुएन सांग जो चीन के ट्रैवलर थे उन्होंने रिकॉर्ड किया है। मगर उसके बाद ये रूप जो आप देख रहे हैं, ये रूप नहीं, इसका मूल रूप, इसको तैयार किया आदि शंकर भगवत्पाद ने। उन्होंने समझा कि एक जगह में अगर सब लोग जमते हैं, वो भी संगम के पास, क्योंकि होली रिवर्स को सब हिंदुस्तान के सब लोग मानते हैं, तो वहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो ऐसा 6 साल 12 साल के पीरियड में पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ ऐसा करें तो हर संप्रदाय के लोग एक जगह में आएंगे। एक कुंभ का मतलब आपको पता है ना, पॉट है, बर्तन है। वो कुंभ में हर तरह के लोग, जैसा कि हर जहाँ से पानी आके एक ही कुंभ में आया, ऐसे हर परिवार, हर संप्रदाय के लोग मिलकर आएंगे, अपना अपना अखाड़ा लगाएंगे और आपस में संवाद होगा, और इससे क्या है, सनातन धर्म और स्ट्रांग हो जाएगा। ये चिंता से उन्होंने ये कुंभ शुरू किया। लगता है कि वो पूरा हो पा रहा है आज? ये अनफॉर्चुनेट है कि कभी लगता है पूरा नहीं हो रहा है, मगर कभी कभी लगता है कि कुछ हो रहा है। जैसा कि हमारे जैसे लोग हैं, मैं तो कहीं सन्यासियों के पास भी जाता हूँ, अगर वो हमें रेस्पेक्ट करे नहीं करे कोई बात नहीं, संवाद तो होता है। तो इससे क्या है, मैं समझता हूँ कि आजकल वो हर चीज़ थोड़ा सा पॉलिटिकलाइज कर दी गई है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। जो आपने संप्रदाय की बात करी कि सब संप्रदाय जो हैं वो आके हिस्सा लें, कहीं ना कहीं हमने देखा गया कि कुछ ऐसे संप्रदाय या समुदाय बोल रहे हैं जिनकी शायद
एंट्री नहीं है, जो शायद खुद नहीं आते हैं, वो एक चर्चा का विषय है। इस बारे में क्या कहेंगे? जो बेसिक आइडिया कुंभ का था, वो आपको लगता है कि देखिए ऐसा है, अगर वो गैर धर्म के लोग हैं तो उनको नहीं आना ही अच्छा है, कि प्रॉब्लम होता है उसमें। अगर सनातन धर्म से मिले जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उस पर विश्वास करते हैं, तो उनको आना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि तिरुपति देवस्थानम जो है हमारे आश्रम के पास है, मदनपल्ली के पास, 3 घंटे का। तिरुपति देवस्थानम में कोई भी जा सकता है, किसी को पूछता नहीं है कि आप कहाँ, मगर एक रजिस्टर है, उसमें आपका नाम लिखना पड़ता है, आजकल आधार देना पड़ता है, मगर नीचे लिखना पड़ता है कि मुझे उसमें विश्वास है। ऐसा है तो उनको नहीं छोड़े तो अच्छा नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट कहीं आपका पढ़ रहा था कि इफ हिंदुइज्म इज तालिबानाइज्ड देन द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड। पढ़े होंगे इंडियन एक्सपर्ट। उसमें मैंने नहीं कहा कि तालिबानाइज्ड, मैंने कहा अगर हिंदू धर्म तालिबानाइज हो जाएगा तो सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ा मार पड़ेगा उससे। क्यों? सनातन धर्म से हम समझते हैं कि बहुत ओपन है, सबको डिस्कशन करने के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर उसको भी हम तालिबानाइज कर लें तो संसार में ही एक बहुत बड़ा असर होगा जो अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने कहा। कुंभ की बात करते हैं, ये बताया जा रहा था कि अभी 144 साल का कुंभ है, महाकुंभ में भीड़ भी हम देख रहे हैं काफ़ी आ रही है। इसमें जो आध्यात्मिक की आप टीचिंग्स दे रहे हैं, लोगों को इतना भी अवेयरनेस नहीं है, लोग आते हैं कुंभ में स्नान करके चले जाते हैं, इसका रेलिवेंस आप एक आम जनता को कैसे समझाएंगे कि कितना ज़रूरी है? देखिए यहाँ हमारे पास 800-900 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, खाली भारत से नहीं विदेश से भी आए हुए हैं। मैं क्या सिखा रहा हूँ इनको, ये योग वशिष्ठ सिखा रहा हूँ। योग वशिष्ठ बहुत बड़ी वेदांतिक टेक्स्ट है, उसको पढ़ के सिखाने से ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वो मैं कर रहा हूँ। ये आध्यात्मिक काम है कि नहीं है, ऐसे मेरा विश्वास है कि बहुत सारे अखाड़ों में कुछ ना कुछ होता होगा जो धर्म के बारे में आध्यात्मिक है, होता होगा ज़रूर। मैं जाके नहीं देखा, मगर मुझे लगता है कि होता होगा, नहीं तो यहाँ आके क्या करेंगे लोग? खाली स्नान करके चले जाएंगे। वो तो हमको गंगा में भी स्नान करके जा सकते हैं, बनारस में भी कर सकते हैं। कुंभ का मतलब ये है कि यहाँ आके वो अमृत चखें, क्योंकि पुरानी स्टोरी है कि कुंभ से जो अमृत गिरा वो 4 जगह में गिरा। आप समझिए वो मिथोलॉजी है, फिर भी तो उस चारों जगह में कुंभ होता है। तो ये सब चीज़ के बगैर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आध्यात्मिक टीचिंग्स, और उसको कैसे प्रवचन करें, लोगों को कैसे समझाएं। और खाली हमारा नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह में ये होता है। हिंदुज़म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन आपके मन में रहा होगा, तभी आपने इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। क्या वो उस टाइम पे चीज़ें थी जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करी, जो आपको लगता है कि एक बेहतर है? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपने बताई कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके अलावा क्या चीज़ है जो कनेक्ट कर सकती है आपको? ऐसा है, हमारे चारों तरफ, घर के चारों तरफ, अपने स्टेट में मतलब त्रिवेंद्रम में जो भी साधु महात्मा थे, एक सूफी मस्तान, बाकी उनसे तो कुछ बात करनी भी मुश्किल थी, वो कुछ ऐसे कर, मगर दूसरे लोग अवधूत अवस्था में थे। दूसरे जो स्वामी महात्मा लोग जो है सब हिंदू धर्म से ही थे। एक भी मुझे नहीं कहा कि तुम यहाँ नहीं आओ, तुम हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखो। एक भी मुझे नहीं कहा कि तुम कन्वर्ट करो, नहीं। और बड़े बड़े महान संत थे, अभेदानंद जी थे, तो बहुत महान थे, मगर वो ज़्यादा लोग नहीं जानते, पब्लिसिटी नहीं, तब तो यूट्यूब भी नहीं है। तो वो जब भी मैं जाता था उनके साथ बैठकर भोजन करके ही छोड़ते थे, और मेरे सर पे हाथ बहुत बार ऐसा उन्होंने झूला और कहा कि वो कठिन कुंडलिनी योग ये सब मत करना, भक्ति से हो जाएगा। वो अपना जो टीचिंग है वो समझाते थे। तो ऐसा मैं जहाँ भी गया, मुझे ऐसा नहीं, बाबा जी के पास मैं गया, बाबा जी ने पूछा कि तुम कौन? बोले आध्यात्मिक ओर पे जाने का तुम्हारा इच्छा है तो चलो हमारे साथ, मगर कठिन है, और कुछ नहीं पूछा। मैं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, हो सकता है कि कुछ लिंक है।
तो आप श्री एम भी आपको कहा जाता है, मुमताज़ अली आपका नाम था, नाथ आपको सरनेम दिया गया, आप किससे कनेक्ट कर पाते हैं? मैं श्री की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी समझ लीजिए एक ही श्री है हमारे पास। श्री का भी कुछ नहीं है, खाली कोई एम कहेंगे तब भी मैं खुश हूँ, क्योंकि माँ जो है वो अक्षर पहले, मैं जन्म से मेरा नाम है उसका पहला अक्षर माँ है। दूसरा, जब बाबा जी महेश्वरनाथ जी ने नाथ संप्रदाय में मुझे दीक्षा दी तब उन्होंने मधुकर नाथ का नाम रखा, वो भी माँ है। पर सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश हूँ कि माँ मानव का पहला अक्षर है। संस्कृत में बोला जाए कि मनुष्य का पहला अक्षर है, तो मैं अपने आप को एक मनुष्य समझता हूँ, बाकी चीज़ों से दूर रखता हूँ। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे श्री एम, जिन्होंने अध्यात्म का इम्पोर्टेंस बताया और बताया कि कैसे कुंभ में भी जो अध्यात्म है वो उसका रिलेवेंस क्या है, और दूसरी चीज़ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं कुंभ में नहाते हैं वो असली मतलब समझें कि कुंभ किस लिए शुरू हुआ था, उसका अर्थ समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।